तो श्री राम और माता सीता का मिलन हुआ पुष्प वाटिका में। उसके बाद अगले दिन की तैयारी हुई। वो यहाँ पे नहीं हुआ, वो हुआ जनकपुर में। जनकपुर में मणिपाल नाम का एक एरिया है जहाँ पे विवाह मंडप है। कुछ भक्त कहते हैं विवाह मंडप जो है वो जनक महाराज के महल के अंदर है, वहां पे भी बना हुआ है। भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं, भगवान अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्प में लीला करते हैं। तो स्वयंवर होना है, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महारथी, अतिरथी सब हार गए। फिर विश्वामित्र ने श्री राम से कहा कि आप जाइए। राम ने विश्वामित्र का आशीर्वाद लेके शिव धनुष के पास पहुंचे, प्रणाम किए। देखिए संस्कार है, भगवान हमें सिखा रहे हैं। भले वो इस धनुष को उठा के प्रत्यंचा करके, भले वो उनको पता है राम को कि धनुष टूटने वाला है, लेकिन प्रणाम किए। कोई भी कार्य करने के पहले गुरु को और भगवान को याद करना चाहिए, तब वो कार्य में सफलता मिलती। तो भगवान ने प्रणाम किया, अब उठाया। अब क्या हुआ देखिए, इधर ये वाल्मीकि जी लिखते हैं, माता सीता सोच रही है कि मेरे प्रभु जो हैं वो कितने कोमल हैं, क्योंकि भगवान तो उनका शरीर जो है बहुत कोमल है ना। भले वो तो पूरी सृष्टि को अपने उठा लेंगे, लेकिन बड़ा कोमल शरीर है। तो माता सीता को लग रहा था कैसे प्रभु उठाएंगे। तो उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन देवता भी सुने नहीं। अपने पिता को प्रार्थना की, कोई नहीं सुना। तो स्वयं माता सीता ने जो है वो आदि शक्ति है, उन्होंने धनुष को आदेश दिया कि जैसे ही श्री राम मेरे प्रभु तुमको छुएंगे तुम टूट जाना। एक ये बात हो गई। दूसरा, भूमि देवी ने देखा कि मेरी बेटी जो है सीता वो विचलित हो रही है कि राम कैसे उठाएंगे। तो भूमि देवी ने जो है कहा शिव धनुष से कि जैसे ही श्री राम छुएंगे मैं नीचे से फट जाऊंगी और धनुष तुम टूट जाना। फिर एक बात ये हो गई, शिवजी ने देखा कि श्री राम धनुष को उठाने वाले हैं और भगवान श्री राम को अपनी पराक्रमा, अपनी शक्ति दिखाने की जरूरत है, भगवान को प्रूव करने की जरूरत है कि वो भगवान है। तो शिव जी को बड़ा क्रोध आया, किस पे? अपने ही धनुष पे। बोले तुम्हारे कारण श्री राम को ये परीक्षा देनी पड़ रही है। अरे वो तो सुप्रीम मास्टर हैं, सर्वेश्वरेश्वरा हैं, वो क्यों परीक्षा देंगे? इसीलिए जैसे ही प्रभु राम तुमको छुएंगे तुम टूट जाना। तो ऐसे अलग अलग वर्णन है। इसीलिए वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सबने देखा कि राम ने उठाया, लेकिन ये टूटा कब किसी को पता ही नहीं पड़ा, क्योंकि फट से टूट गया। और इतना आवाज हुआ, तो जैसे ही श्री राम ने छुआ, उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने जा ही रहे थे कि वो धनुष जो है वो टूट गया। और इतना जोर से आवाज हुआ, पूरे ब्रह्मांड में उसकी आवाज फैल गई। जितने लोग वहां खड़े थे सब बेहोश हो गए। जनक महाराज, विश्वामित्र, श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता, इनको छोड़ के सब बेहोश हो गए। ऐसी आवाज हुई, बड़ी जोरदार आवाज हुई। और फिर ये जो धनुष है ये 3 हिस्से में टूटा। तो कहते हैं कि जो धनुष के ऊपर का हिस्सा था वो आकाश में उड़ गया। तो कुछ भक्त कहते हैं आकाश से उड़ के वो रामेश्वरम में जाके गिरा। इसीलिए ये धनुष का यहाँ पे दर्शन लेना, रामेश्वरम में जो शिवलिंग है उसका दर्शन लेने का हमको फल मिलता है। जो नीचे का हिस्सा था वो जनकपुर में जाके गिरा। वहां पे जो है धनुष सागर नाम का एक कुंड है और वो वहां पे जाके गिरा। कहते हैं लोग, यहाँ पे बात है ऐसी, कभी कभी वो धनुष ऊपर आ जाता है और दर्शन देता है भक्तों को। और जो मध्य का भाग है वो विवाह मंडप से आके यहाँ धनुषा धाम में आके स्थित हुआ। जो आप देख रहे हैं ये मध्य भाग है धनुष। और इसके बारे में, ये धनुष के बारे में बहुत स्पेशल चीजें हैं, दिव्य है ना। ये धनुष अभी भी बढ़ रहा है। अब ये जमीन के अंदर था, ऊपर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर वो वृक्ष तक आधा है, फिर उसके पीछे आधा है, और यहाँ से इस पूर्व की ओर ये बढ़ रहा है। हर 2-3 साल में थोड़ा सा बढ़ जाता है, प्रकट हो जाता है। तो जब मध्य का हिस्सा धनुष का यहाँ पे आया तो इस धाम का नाम पड़ा धनुषा धाम। कहा जाता है शास्त्रों में कि अगर आप जनकपुर तीर्थ की यात्रा के लिए आए हैं और धनुषा धाम में नहीं आए तो आपकी जनकपुर यात्रा जो है वो पूर्ण नहीं मानी जाती, वो अधूरी मानी जाती। तो इतना महत्व है। देखिए, भगवान श्री राम ने भले शिव धनुष तोड़ा, लेकिन शिव भी प्रसन्न है। और भगवान श्री राम जो है अपने भक्त शिव जी से बहुत प्रेम करते हैं। अत्यंत लीला है, अनंत अनंत लीलाएं हैं जहाँ पे ये वर्णन है भागवतम में और अन्य शास्त्रों में। तो ये वो महान शिव धनुष है। बहुत सारे वैज्ञानिक इसको पता नहीं लगा पा रहे कि ये है क्या चीज, रुद्राक्ष है कि पत्थर है कि लकड़ी है। ये दिव्य है, भक्तों के लिए क्या है, ये दिव्य है। क्यों दिव्य है? इसको ये धनुष को भगवान शिव ने हाथ लगाया, इस धनुष को माता सीता ने हाथ लगाया, इस धनुष को भगवान श्री राम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हाथ लगाया।
उनका साक्षात हाथ लगाया हुआ तीनों का यहाँ पे धनुष आज हमारे लिए दर्शन के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए ये प्रकट हुए। नहीं तो भगवान यहाँ क्यों भेजते, कहीं भी भेजते, लेकिन ये धनुष प्रकट हुए हैं। ये कृपा है भगवान श्री राम की, ये शिव जी की कृपा है कि हमें दर्शन मिल रहा है, हम स्पर्श कर पा रहे हैं और अपने आप को शुद्ध कर पा रहे हैं। सो धनुषा धाम जो है यहाँ पे जरूर आइए। धनुषा धाम की जय।